अब अगर 26 की बात की जाए तो शनि और प्यार का थोड़ा सा डिस्कनेक्शन माना जाता है क्योंकि शनि को थोड़ा अनरोमांटिक माना गया है, बट सिंस 26 में 6 भी आ गया, इसको हम नहीं बोल सकते। हाँ, 2 भी आ गया, तो ये कैसे लवर्स होंगे और ये कैसे अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं? इनको रिलेशनशिप्स में बेटर होने के लिए कम्युनिकेशन इनको बेटर करना पड़ेगा। तो मैम इनका सोल पर्पस क्या होगा 11 नंबर वालों का? तो हाँ कहना इनकी फितरत है, और जब ये सबको हाँ कहने लगते हैं तो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, काम अधूरे रह जाते हैं या काम कंप्लीट नहीं हो पाते। तो जो भी इनको काम शुरू करना है, इनका सोल पर्पस जो इनका लेसन है कि उसको इनको कंप्लीशन में लेके जाना है। हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियाज़ बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं तो आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। देखिए, कुछ नंबर्स को न्यूमरोलॉजी में बाकी नंबर्स से थोड़ा सा ज़्यादा ऑस्पिशियस माना गया है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी नंबर्स अनलकी हैं, पर आज के पॉडकास्ट में हमने कुछ डेट्स को चुना है और उन पर हमने डिटेल में बात की है, और वो नंबर्स हैं 11, 23, 24, 26 एंड 30। मतलब अगर आपका बर्थडे इन डेट्स को आता है तो आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, और आप लोगों के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हमने आपके ट्रेट्स, आपके पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स को डिस्कस किया है, आपके लिए बेस्ट करियर, आपका सोल पर्पस, आपकी जनरल रेमेडीज़, आपकी बेस्ट डायरेक्शंस काम करने की, इन सब पर चर्चा की है। तो अगर आपका ये नंबर है तो अपना पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए, और अगर नहीं भी है तो उन लोगों के लिए इस पॉडकास्ट को देखिए जो आपके चाहने वाले हैं और उनको ये नंबर बिलोंग करता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है इन लकी नंबर्स के ऊपर। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक बहुत ही उम्दा न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर तारा मल्होत्रा मैम। मैम, वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। तो मैम 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 11 को मास्टर नंबर कहा गया है, इतना पावरफुल नंबर क्यों है ये? 11 की बात करें अगर हम, तो 11 जो है, जैसे आपने कहा, मास्टर नंबर है। मास्टर तो वही होता है जो खास हो, तो इसीलिए जब हम 11 की बात करते हैं तो मास्टर इनिशिएटर नंबर होता है ये। मास्टर इनिशिएटर का, क्योंकि 2 बार जब एक आ जाता है, एक की खासियत क्या है, लीडर है वो। एक नंबर क्या है, जो सन की तरह, सूर्य का नंबर है ना, सन की तरह शाइन करता है, रोशनी देता है, और सबसे ऊपर होता है, अथॉरिटी वाला नंबर होता है ना। और जब अगर हम इसको 11 बना दें, यानी कि उसकी पावर एम्पलीफाई हो गई, यानी कि 2 बार एक, तो वो जो इंसान है, 2 बार होने से क्या हुआ कि जब उसके मल्टीपल्स आ जाते हैं, तो जहाँ पे वो लीडर है, जहाँ पे वो अथॉरिटी रखता है, वहीं पे साथ ही साथ वो इतनी पावर रखता है कि वो उस बात के लिए लोगों को कन्विंस भी कर पाए। और साथ ही साथ जो मास्टर नंबर वाले लोग होते हैं, वो एक तरीके से री इनकारनेशंस होते हैं। री इनकारनेशन का मतलब कि जो इस धरती पे, जो अर्थ पे बॉर्न हुए हैं, कुछ एक ऐसे मास्टर लेसन्स लर्न करने के लिए, ताकि वो इस बर्थ में अपने जो स्किल्स हैं, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो शाइन है सन की, उसको रेडिएट करते हुए दूसरों को डायरेक्शन भी दे पाएँ, और साथ ही साथ उनको लेके उनको भी उतनी ग्रोथ दे पाएँ। साथ ही साथ अगर देखिए 1 + 1 का कॉम्बिनेशन हो जाता है 2 यानी कि क्रिएटिविटी, मून का नंबर हो गया है ना, विच इज़ वेरी इमोशनल, विच इज़ वेरी इंट्यूटिव, विच इज़ सेंसिटिव। तो हुआ क्या कि मास्टर नंबर तो हुआ जो कि लीडर है, सबको साथ लेके चलना चाहता है, और साथ में सेंसिटिविटी भी आ गई। तो एक जो ये कॉम्बिनेशन बन गया इसका, ये लोगों को डायरेक्शन देता है, साथ में उनकी नीड्स का भी ध्यान रखता है। 11 नंबर की एक और खासियत होती है, वो कभी ना नहीं कर सकते, वो किसी भी बात के लिए ना नहीं कर सकते। वो इतने अच्छे प्लानर्स होते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि वो इतनी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं कि जो भी काम, वो अगर आपको कहीं जाना है, वो आपके लिए परफेक्ट प्लानिंग करेंगे। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, दे आर सो इंट्यूटिव, और साथ ही साथ सूर्य का 1 नंबर है, तो वो इतना अच्छा आपको ब्लूप्रिंटिंग बना के देंगे कि यू विल हैव स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग। एंड साथ ही साथ क्योंकि वो सेंसिटिव हैं, तो वो आपकी नीड्स का भी ख्याल रखते हैं।
मैम अपने रीइंकार्नेटर्स क्यों कहा इन्हें, क्योंकि हर नंबर ही कहीं ना कहीं रीइंकार्नेट तो हम सब होते हैं। क्योंकि देखिए इनके पास जो एनर्जी आई है री इनकारनेशन की वो एम्पलीफाई होके आई है। जैसे 11 नंबर, 22 नंबर, 33 नंबर, अच्छा, ये तीनों ही नंबर एम्पलीफाइड एनर्जीज के साथ आए हैं, है ना। अब जैसे एक नंबर है, री इनकारनेशन है, बट उसका लेसन अलग है और वो जो है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे बर्थ हुआ है। 11 नंबर जो डबल ड्यूअल फ्रीक्वेंसी के साथ आया है, एम्पलीफिकेशन के साथ आया है। और जब आप इनकी कैलकुलेशंस में भी चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं इस री इनकारनेशन का आपको कार्मिक नंबर्स के साथ कनेक्शन और उसके डेट ऑफ बर्थ में उसका कनेक्शन भी निकल के आएगा। ओके, तो क्या ये ग्रेट मैनिफेस्टर्स भी होते हैं, क्योंकि 11 नंबर वैसे बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, 11 की हम बात करते हैं। जी जी, ज़रूर ये मैनिफेस्टर्स होते हैं, बट साथ ही साथ जैसे मैंने कहा प्लानिंग में बहुत अच्छे हैं, इनिशिएशन में ये बहुत अच्छे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं ये कभी कभी थोड़ी सी मार खा जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि 2 नंबर भी इनको साथ में इफेक्ट कर रहा है। 2 मून का नंबर क्या होता है, मून बढ़ता है और मून घटता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इमोशंस का स्विंग हुआ, मूड का स्विंग हुआ। तो कभी कभी वो जब इनको इम्पैक्ट करने लगता है तो थोड़ा थोड़ा काम को कंप्लीशन करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में कभी कभी इनको थोड़ा सा दूसरों का सपोर्ट भी लग जाता है। ओके, तो मैम इनके अब कुछ हमने पॉजिटिव तो बहुत बात कर ली, थोड़ा इनके ऐसे ट्रेट्स जिन पर इनको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। अगर हम इनकी ट्रेट्स पे बात करें तो इनको अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जब ये प्लानर्स बहुत अच्छे हैं, मैनिफेस्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टू मच एक्साइटेड हो जाते हैं काम को लेके। एक्साइटमेंट क्वोशंट जब इनका बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्रिएटिविटी जो होती है वो हैम्पर हो जाती है, या इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे थोड़ा सा हैम्पर हो जाती है इनकी जो इनका एक्चुअल स्किल है वो पीछे रह जाता है और एक्साइटमेंट आगे चली जाती है। तो इसलिए वहाँ पे उस जोन पे एक बैलेंसिंग एक्ट को, इमोशनल बैलेंस को लाना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, वरना वो 2 नंबर इन पे हावी पड़ जाता है। तो मैम क्या 11 ईगो को भी एम्पलीफाई करता है, क्योंकि ये 1 थोड़ा सा प्राइड और ईगो का भी नंबर है। अगर हम नेगेटिव ट्रेट्स की बात करें तो ज़रूर ईगो की भी बात करेगा, डिपेंडेंस भी ले आता है। अगर हम नेगेटिव ट्रेट्स की तरह जाएं, 1 की नेगेटिव ट्रेट्स पे जाएं, तो ईगो को भी ले आता है, जेलसी को भी एम्पलीफाई करता है, एनवी को भी एम्पलीफाई कर देता है। और अगर साथ ही 2 की भी हम नेगेटिव ट्रेट्स को ले लें साथ में, तो डिपेंडेंसी, इमोशनल सेंसिटिविटी, राई का पहाड़ बनाना, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, चिढ़ जाना, वो भी कहीं ना कहीं फिर नेगेटिव ट्रेड्स में एम्पलीफाई हो जाता है। तो मैम इनका सोल पर्पस क्या होगा 11 नंबर वालों का? 11 नंबर की अगर हम बात करें तो सी दे हैव कम, लाइक मैंने कहा कि मास्टर नंबर है, दे हैव कम with a lesson, with a purpose that what they start they have to end it. अगर आपने कोई काम शुरू किया है, आपने कोई मैनिफेस्टेशन स्टार्ट की है, आपने कोई वर्क स्टार्ट किया है, तो उसको, क्योंकि जब ये मल्टीटास्किंग करने लगते हैं तो वो बीच में चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि 1 का नंबर है, ईगो पे आ जाएगा अगर काम छोड़ देंगे या बीच में रह जाएगा। सूर्य का नंबर कैसे बीच में मना कर सकता है या किसी को बोल सकता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो हाँ कहना इनकी फितरत है, और जब ये सबको हाँ कहने लगते हैं तो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, काम अधूरे रह जाते हैं या काम कंप्लीट नहीं हो पाते। तो जो भी इनको काम शुरू करना है, इनका सोल पर्पस, जो इनका लेसन है कि उसको इनको कंप्लीशन में लेके जाना है, प्लानिंग के साथ साथ इनको एग्जीक्यूशन पे भी वर्क करना है, दैट इज देयर पर्पस, दे हैव टू लर्न दैट लेसन। ओके, तो मैम इनके लिए कुछ लकी डायरेक्शंस काम करने के लिए? अगर हम बात करें 11 नंबर की, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन इनके लिए बहुत लकी रहेगी। क्योंकि अगर हम देखें कॉम्बिनेशन से 2 का नंबर आ रहा है, साउथ वेस्ट को अगर ये फेस करके काम करेंगे तो इनको करियर में सक्सेस मिलेगी। ओके, तो मैम इनके लिए बेस्ट करियर्स कौन से होंगे जिनमें ये बहुत एक्सेल करते हैं? आई एम श्योर कि कुछ 11 नंबर वाले हमारे ऑडियंस कंफ्यूज्ड होंगे कि क्या करें, तो आई होप कि ये उन्हें थोड़ी सी डायरेक्शन देगा। ज़रूर, ये ऐसे काम कर सकते हैं जहाँ पे
फ्रंट फेसिंग काम होते हैं, जहाँ पे इनको मेन लीड का काम करना है, जहाँ पे इनको पीछे नहीं रहना, जहाँ पे ये मेन पिक्चर में रहेंगे। मेन जैसे अगर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, सेल्स का काम कर रहे हैं, टारगेट ओरिएंटेड वर्क कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर है, जहाँ पे आपकी मेन विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी ओरिएंटेड जो भी ये काम करेंगे वहाँ पे ये एक्सेल करेंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मास्टर नंबर है, उसने वो काम को करने की उसके पास पूरी समझ है, इंट्यूशन है, नॉलेज है, विजडम है। जस्ट दैट दे नीड विजिबिलिटी ओरिएंटेड प्रोफाइल, जहाँ पे आप इनको पीछे रखोगे, फ्रेम में ये नहीं होंगे, फोकस में ये नहीं होंगे, देयर दे डू नॉट फील इन्वॉल्व, वहाँ पे वो सक्सेस नहीं ले पाते, जहाँ पे शाइन ना कर पाए, क्योंकि सूर्य का तो काम ही है चमकना। करेक्ट। तो जहाँ विजिबिलिटी ओरिएंटेड जितने रोल्स होंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे ये आउटशाइन कर जाएंगे। ओके, तो मैम इसी से इनके लिए कुछ जनरल रेमेडीज बताइए जिससे ये अपने जो 11 नंबर है उसकी पावर को एम्पलीफाई करें और लाइफ में और सक्सीड करें। ज़रूर। उपाय के तौर पे ये कुछ जो है रेमेडीज़, बेसिक सिंपल रेमेडीज़ भी करेंगे तो वो इनको चलेगा। सबसे पहले ये जो है क्लियर क्वार्ट्ज और रोज़ क्वार्ट्ज का अगर कॉम्बिनेशन क्रिस्टल पहनेंगे अपने लेफ्ट हैंड में, तो वो इनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। इनको काम में भी सक्सेस देगा और साथ ही साथ जो इनको इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाता है वहाँ पे भी इनको बैलेंस आउट करेगा। जो क्लियर क्वार्ट्ज है इनको क्लैरिटी देगा, साथ ही साथ वो जो रोज़ क्वार्ट्ज है इनकी एनर्जीज को बैलेंस करेगा, सो इट विल ब्रिंग बैलेंस टू देम। सेकेंड, ये सूर्य को जल दे सकते हैं डेली मॉर्निंग में और अपने दिन की जो शुरुआत है, बट जो भी टाइम ये निश्चित करें, जो भी टाइम ये फिक्स करें, उसी टाइम को ये फॉलो करें, क्योंकि इनके लिए डिसिप्लिन, जैसे मैंने कहा, इमोशनल होकर, सेंसिटिव होकर चीज़ों को छोड़ना नहीं है। तो ऐसा टाइम अपने लिए एक फिक्स कर लें या डिसाइड कर लें जो इनके लिए कंफर्टेबल हो। तो संडे से स्टार्ट करें और सूर्य को जल दें। जो भी इनके कार्य अटकेंगे या जहाँ पे भी इनको ऑब्स्टिकल्स आती हैं उसको ये पार करते जाएंगे। मैम, जैसा कि आपने क्रिस्टल की रेमेडी बताई, क्या हर कोई क्रिस्टल इतना इजीली पहन सकता है? क्योंकि जब हम जेमस्टोन्स की बात करते हैं तो एक इंसान की कुंडली की बहुत सारी प्लेसमेंट्स देखनी होती है। हम सिर्फ नंबर के बेसिस पे सिर्फ हम जेमस्टोन सजेस्ट करें, ये हार्मफुल भी हो सकता है। तो क्या क्रिस्टल में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है? क्रिस्टल्स जो होती हैं बहुत सटल एंड सूदिंग एनर्जीज होती हैं। क्रिस्टल्स को आप इजीली पहन सकते हो, बट क्रिस्टल्स को पहनने का तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रिस्टल खरीदने जाते हैं वही ब्रेसलेट हो सकता है किसी और ने भी ट्राई किया हो, किसी और ने भी पहना हो, वहाँ पे क्वार्ट्ज पहना है सन का तो हो सकता है कि जो क्रिस्टल है वो शॉप में काफ़ी टाइम से रखा है, शॉप की अपनी एनर्जी है। अगर आपने ऑनलाइन बाय किया है तो वो बहुत सारे हैंड्स में से निकल के आपके पास आता है। तो क्रिस्टल को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप नॉर्मल सॉल्ट वाटर में उसको थोड़ी देर आप डिप करके रख दीजिए और उसके बाद उसको आप धो लीजिए। थोड़ी देर उसके बाद उसको सन की एनर्जी में छोड़ दीजिए, ताकि जो भी उसके अंदर एनर्जी है या जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है या जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्लियर आउट हो जाए। उसके बाद जिस भी रीज़न के लिए आप वो क्रिस्टल पहनने जा रहे हैं उसको अपने हाथ में लीजिए, उसके बारे में सोचिए। आप चाहें तो एक बार गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम को आगाज़ करने से पहले हम अगर गणेश जी या ओम गण गणपताय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करके उस चीज़ को ग्रहण करते हैं तो उसका रिजल्ट एम्पलीफाई हो जाता है। क्रिस्टल हो उसके लिए गायत्री मंत्र का आप अपनी विश बोलें। आप जो भी आप जिस भी कार्य के लिए पहन रहे हैं, आप अच्छी हेल्थ के लिए पहन रहे हैं, आप करियर के लिए पहन रहे हैं, मनी के लिए पहन रहे हैं, आप अपनी थोड़ी सी जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में आप सोचें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। और कोई भी आप गणेश जी का जाप करके, गायत्री मंत्र का जाप करके उसे आप पहन सकते हैं। ओके। और क्रिस्टल को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप उसको महीने में एक बारी इसी प्रोसेस के क्लीन कर सकते हैं। और आई थिंक क्रिस्टल को टेस्ट भी करते हैं ना 6-7 दिन की, वो आपको सूट कर रहा है नहीं, क्या ये भी क्रिस्टल्स जनरली सबको सूट कर जाते हैं। क्रिस्टल्स बिकॉज क्रिस्टल्स जो होते हैं वो उतने इवॉल्व नहीं होते स्टोन किंगडम में जितने जेमस्टोन्स होते हैं। अच्छा, इसीलिए जेमस्टोन्स के साथ थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है कंपेयर टू क्रिस्टल्स। ओके, क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं, क्रिस्टल्स जनरली हार्म नहीं करते। सो आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स का ये डाउट क्लियर हुआ हो। बहुत से व्यूअर्स स्पेशली न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट में ये पूछते हैं कि आपने इतना इजीली ये जेमस्टोन कैसे रेकमेंड कर दिया सिर्फ बर्थ नंबर के बेसिस पे। तो आई होप आपका आज ये डाउट क्लियर किया हो मैम ने। इसी से हम 23 पर मूव करते हैं। देखिए 23
को मर्करी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर्स माना जाता है। मर्करी के नंबर्स हैं 5, 14 और 23, लेकिन 23 में मर्करी की क्वालिटीज़ बहुत एम्पलीफाइड होती हैं, और साथ ही साथ 2 भी आ गया जो कि मून की एनर्जी है, करेक्ट, और 3 आ गया जुपिटर की एनर्जी है। तो जुपिटर और मून गज केसरी योग बनाते हैं। तो 23 की हम बात करते हैं मैम, इनके ट्रेट्स बताइए पहले हमें। ज़रूर। अगर हम 23 की बात करें तो दिस इज़ द वन ऑफ द लकीएस्ट नंबर अगर हम बात करें, क्योंकि गज केसरी अपने आप में, जैसे आपने बोला, अपने आप में ही बहुत बड़ा एक योग है, एंड जिसके भी नंबर्स में ऐसा कॉम्बिनेशन देखा जाता है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस टू हैव, है ना। और 5 नंबर जो इसका टोटल बनता है, मरकरी का नंबर बनता है। अगर हम देखें, मरकरी हमारी लोशो ग्रिड में, जो हमारी ग्रिड बनाई जाती है न्यूमरोलॉजी में, उसका सेंटर का ब्रह्म स्थान का नंबर है। और ऐसा कहा जाता है चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि लोशो ग्रिड जब हम बनाते हैं तो 5 नंबर को डिवाइन नंबर कहा जाता है। यानी कि जिन लोगों के पास ये नंबर होता है वो ब्लेस्ड होते हैं। तो जब हम उपाय भी कराते हैं, जैसे हम पायरा रेमेडीज़ कराते हैं या पिरामिड रेमेडीज़ देते हैं, तो 5 नंबर जो होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी कि 5 नंबर को आप क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही एक ब्रह्म स्थान क्रिएटर की एनर्जी लेके नंबर आता है। और साथ में जब गज केसरी यानी 2 and 3 का कॉम्बिनेशन आ गया, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन टू हैव। डिवाइन योग, यस, डिवाइन योग प्लस वहाँ पे ब्रह्म स्थान एक्टिवेट हो गया। ब्रह्म स्थान हमारे शरीर की, जैसे आप नाभि समझ लीजिए, जब एक बच्चा भी बॉर्न होता है तो हमारी नाभि से जुड़ा हुआ होता है, ब्रह्म स्थान से जुड़ा होता है एक मदर की, तभी उसको लाइफ मिलती है। सो 5 इज़ लाइक अ लाइफ गिविंग नंबर। अगर आप देखेंगे तो राजयोग भी जितने बनते हैं 2, 5, 8 का, 4, 5, 6 का, तो 5 जो है एक सेंट्रल नंबर है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर माना जाता है। तो 2 और 3 की अगर हम बात करें 23, तो ये जो नंबर है ये ड्रिवन है मून, जुपिटर और साथ ही साथ मर्करी की एनर्जी से। तो आप देखेंगे कि जो ये लोग होते हैं ये इतने डायनेमिक होते हैं, इतने क्रिएटिव होते हैं। आप इन्हें कहीं भी किसी भी सिचुएशन में छोड़ दीजिए, ये उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को, उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करके ही बाहर निकलते हैं। और इनके पास पूरा जैसे कहते हैं, अगर हार्डकोर लैंग्वेज में, तो पूरा हर चीज़ का जुगाड़ रहता है कि इसको यहाँ से पूरा कर लें, इसको ऐसा पूरा कर लें। इनको हर टाइम पे राइट रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं डायनेमिकली डिवाइनली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि मरकरी बुद्धि। हाँ, तो जुगाड़ भी है, डायनेमिक भी है, फ्लेक्सिबल। 5 नंबर फ्लेक्सिबिलिटी का भी नंबर होता है। तो वो कहीं भी अच्छे से फ्लेक्सिबल होके अटैच हो जाते हैं। आप उन्हें ग्रुप्स में डाल दोगे तो वहाँ पे भी वो एक्सेल करेंगे, अगर आप उनको अकेला खड़ा कर दोगे तो वो वहाँ पे भी एक्सेल करेंगे। तो ऐसा नंबर, ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन जो आपको क्रिएटिविटी, डायनेमिज्म, मोटिवेशन, हर चीज़ दे रहा है। तो ये ओवरऑल एक, तभी इसको बोलते हैं ये डेस्टिनी और लक का नंबर है। 23 से 5 स्पेसिफिकली, 23। ओके, वाओ। तो मैम इसी से कुछ इनके नेगेटिव ट्रेट्स की बात करते हैं। जो दोस्तों, ये सभी के कुछ ना कुछ तो हर नंबर के ट्रेट्स होते हैं नेगेटिव, तो हम 23 की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम 23 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नंबर जो होते हैं, जब आप इन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने लग जाते हैं, क्योंकि ये रिलायबिलिटी का भी नंबर है ना। ये वो नंबर है जिसका कंधा हर कोई ढूंढता है कि मुझे सपोर्ट चाहिए या मुझे रिसोर्सेज चाहिए, या कौन है वो जो मुझे सुबह 4 बजे भी आके हेल्प कर सकता है। ये वो वाला नंबर है ना। क्रिएटिव भी है। तो वहाँ पे अगर ये मैनिपुलेशंस या इस तरीके की चीज़ों में, नेगेटिव ट्रेड्स की क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना, हमने अब इतना अच्छा बोला है कि नेगेटिव आज बोलने के लिए इनका दिल नहीं कर रहा। सो जब इनकी क्रिएटिविटी अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड हो जाती है, या फिर ये उस इंफॉर्मेशन को, 5 नंबर है क्योंकि इनके पास सभी की, एक तरीके से कहूँगी सभी के सीक्रेट्स भी इनके पास रहते हैं 2 और 3 के कॉम्बिनेशन के पास। पर क्या ये सीक्रेट्स रख पाते हैं? क्योंकि मरकरी तो वाणी है। यही मैं बोलने जा रही हूँ कि यही तो इनका नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है कि उस सीक्रेट्स के लिए ये आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आपका एडवांटेज भी ले जाते हैं, और कभी कभी उस हद तक कि इनको अपना फ़ायदा ही कभी कभी नज़र आता है, मटीरियलिस्टिक अगर ये हो जाए। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 23 नंबर पे थोड़ा विश्वास करना या थोड़ा सा ट्रस्ट करना
मुश्किल हो जाता है। ओके, तो इनके लिए बेस्ट करियर्स कौन से होंगे और क्या इनका सोल पर्पस है, क्या ये दुनिया में देने आए हैं? देखिए, कम्युनिकेशन एंड पीआर इनके लिए बहुत अच्छी जॉब्स रहने वाली हैं। अगर हम इस करियर्स के हिसाब से बात करें, कम्युनिकेशन, पीआर, या जहाँ पे अपनी वाणी से, इनके अपनी कम्युनिकेशन से जो भी काम करना है वो काम ये बहुत अच्छे से करेंगे। एंड अगर क्रिएटिविटी, राइटिंग भी साथ में जुड़ जाए तो इनके लिए सोने पे सुहागा जैसा काम करती है। तो ये इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनको जो भी एक्सप्रेस करना है वो एक्सप्रेस करने की इनको अपॉर्चुनिटी अगर मिलती रहे अपने करियर में, जॉब में, तो ये काफ़ी अच्छे से वहाँ पे सक्सीड करते हैं। ओके, और इनके लिए जनरल रेमेडीज़ क्या होंगी? अगर हम 23 की बात करें तो इनको वाइट चीज़ों के दान करने से बचना है। बहुत लोग कहते हैं 23 लोग वाले नंबरों को वाइट चीज़ का दान करना चाहिए, बट मैं बोलूँगी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनके अंदर ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है, इनको उस चीज़ को अपने साथ बचा के रखना चाहिए। इनको इनफैक्ट अगर ये सिल्वर का इस्तेमाल करें या चांदी के गिलास का इस्तेमाल करें पानी पीने के लिए या खाना खाने के लिए, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मतलब अच्छे प्लैनेट का दान नहीं करना चाहिए, ये मिसकंसेप्शन है। हम अगर 23 की बात करें, मैं पर्टिकुलरली उस आपको पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एनलाइटन करने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पे इनको 23 वाले नंबर को मिल्क, वाइट या वाइट चीज़ों का दान करने से बचना है। ओके ओके, और मैम इनके लिए बेस्ट डायरेक्शंस क्या होंगी, इनके वर्क डायरेक्शंस? अगर इनको सेंटर, यानी कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अगर ये सेंट्रल स्पेस लेते हैं या सेंटर स्पेस इनको मिल जाती है बैठने के लिए, तो वो इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। नहीं तो उस जगह पे ये बैठ सकते हैं जो कि ईस्ट को फेस करे। ओके, बिल्कुल। आई होप हमारे 23 व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं अपने ऑफिस में अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर लें इसके बाद। चलिए मैम, इसी से हम मूव करते हैं 24 नंबर पे। शुक्र का नंबर है जिसके अंदर मून भी आ गया और राहु भी आ गया। इमेजिन मून एंड राहु टुगेदर। तो वीनस के वैसे तो सभी नंबर्स ही लकी हैं, लेकिन 24 को बहुत ही शुभ नंबर माना गया है। 24 मैनिफेस्टेशन में भी बहुत पावरफुल है। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो यहाँ पे 24 लिखते हुए मैंने बहुत देखे हैं कि वो वीनस को बढ़ा रहे हैं। तो क्या आपने सोचा है कि वो 24 ही क्यों लिख रहे हैं, वो 6 क्यों नहीं लिख रहे, वो 15 क्यों नहीं लिख रहे? तो कोई तो पावर होगी इस नंबर में जो इसको इतना ऑस्पिशियस बनाता है। तो इसके ट्रेट्स हमें बताइए मैम पहले। ज़रूर। अगर हम 24 की बात करें तो देखिए, मून एंड राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ रहा है ना। और राहु किस चीज़ का कारक है? इल्यूजन, माइंड, भ्रम, टेक्नोलॉजी, कलयुग राहु, है ना। और पॉजिटिव साइड बोलो? पॉजिटिव साइड बोलूँ तो दिमाग बहुत होता है इन लोगों में, इंटेलेक्ट बहुत होगा। और शुक्र है, पैसा है, अपॉर्चुनिटीज हैं, लग्जरीज हैं। तो इनके पास पूरा माइंड है, पूरा दिमाग है कि ये उस नंबर को, उस एनर्जी को अपनी तरफ कैसे चैनल करें। इनके पास पूरा दिमाग है। डिसिप्लिन भी लेके आता है 4 नंबर। 4 नंबर सिर्फ राहु का नंबर हम सोचें कि वो हमें शैतान बनाता है, ऐसा नहीं होता। अगर आपका राहु वीक है तो पैसा भी कई बार ब्लॉक हो जाता है। देखिए, राहु जो होता है, कई लोगों का राहु अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो कुछ भी काम कर ले, उनका राहु ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको पैसा ही पैसा ला के देता है। तो राहु हमें डिसिप्लिन भी बहुत सिखाता है, इनहेरिटेंस भी देता है। तो ये जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो क्या कर रहा है, आपका माइंड और वहाँ पे वीनस, यानी कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। और साथ ही मून है। मून क्या होता है? इंट्यूशन, सेंसिटिविटी एंड इमोशन, कि वो चीज़ पोलाइटली, वो चीज़ प्यार से, वो चीज़ हार्मनी से, वो चीज़ लव एंड अफेक्शन से आपसे कैसे करानी है उसको पता है कि वो वीनस क्रिएट कर सके। यस। तो वो क्या करते हैं कि वो चीज़ कभी भी हार्श या उस तरीके से नहीं, बिकॉज 6 नंबर जो होता है ना, शुक्र का नंबर जब बनता है, और 2 नंबर भी, दोनों ही बड़े इमोशन के भी नंबर्स हैं। जो 6 नंबर है वो मदरली नंबर भी होता है। वो आपको जो भी काम करवाता है, जो भी चीज़ें कराता है, एक प्रोटेक्शन में मदर की तरह, एक इट गिव्स यू दैट नर्चरिंग वाइब। तो अगर आपका लीडर नर्चरिंग होगा तो आप उसके लिए 10 टाइम्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे, बजाय कि एक लीडर जो आपके लिए स्ट्रिक्ट होगा, आपको ऑर्डर्स देगा और आपको मैनिपुलेट करेगा, है ना। तो अगर हम 24 नंबर की बात करें तो वो नंबर दिमाग भी लगाएगा, टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेगा,
वहाँ से आपको 2 नंबर, मून का नंबर आपको पैसे की तरफ भी खींचेगा और इंट्यूशन भी देगा, सब कुछ देगा आपको। और 6 नंबर क्या करेगा, वो तो है ही लग्जरी और अपॉर्चुनिटी। तो कन्वर्जन, टेक्नोलॉजी एंड कन्वर्जन, तो हर तरीके से ये नंबर हर डायरेक्शन से एक डिवाइन सक्सेस का नंबर है। बट दैट टू विद लव एंड हार्मनी, मेंटेनिंग लव एंड हार्मनी, नॉट बाय हार्मिंग समवन और बाय मैनिपुलेटिंग समवन। आई थिंक इसमें वो पावर है जो इस टाइम में सरवाइव करने के लिए जो अच्छी क्वालिटीज़ चाहिए, क्योंकि दिमाग 4 दे रहा है आपको, 2 आपको इमोशंस और एक नर्चरिंग नेचर दे रहा है, और 6 वो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल क्रिएट कर रहा है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। तो वो मतलब एक ऐसा हार्मोनियस सिचुएशन बना रहा है आपके लिए, एक हार्मनी टाइप सिचुएशन, डिवाइन हार्मनी क्रिएट कर रहा है ये नंबर, जो दैट इज द रीजन हम 2 और 4 ही को लिख रहे हैं। हाँ, है ना, 15 नहीं लिख रहे, 6 नहीं लिख रहे, क्योंकि वो तीनों एनर्जीज को अमेलगमेट करके आपके लिए डिवाइन एनर्जी ड्रॉ कर रहा है। अब हमने अच्छी बातें तो बहुत कर ली 24 की, अब थोड़े से नेगेटिव ट्रेट्स भी जानना चाहेंगे, वरना दूसरे नंबर्स बुरा मान जाएंगे। जब हम डिवाइन किसी को कह देते हैं तो उसकी बुराई हमें करनी नहीं चाहिए, है ना। बट फिर भी थोड़ा तो कुछ तो होगा जो काम करने की जरूरत है, क्योंकि मान लीजिए अगर राहु ही वीक है, 24 में मून देखिए, अगर हम बात करें इस तरीके से, तो इफ टू मच अगर वो लग्जरी या अगर टू मच मैनिपुलेशन, क्योंकि देखिए 4 नंबर भी है और 4 नंबर हमें इनहेरिटेंस और डिसिप्लिन भी सिखाता है, और वहाँ से 6 नंबर लग्जरी का नंबर है। तो अगर वहाँ पे राहु जो होता है मैनिपुलेशंस भी लाता है, धोखा भी लाता है, बैक स्टैबिंग भी लेके आता है। तो जब 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बनता है और वो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा होने लग जाता है, देन दे कैन बिकम रियल डीमंस फॉर यू, बिकॉज प्यार से कब आपके साथ धोखा हो गया ये आपको पता ही नहीं चलेगा। है ना, आपने ट्रस्ट किया अपने बॉस पे और कहीं साइन कर दिया और वो आपका रेजिग्नेशन ही निकल गया, ये वैसी सिचुएशन हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर ये वो हैं जो सामने से वार नहीं करेंगे, वो आपको प्यार से क्योंकि 2 है 6 है, दोनों ही आपको कंफर्ट देने वाले नंबर हैं। तो लगेगा कि नहीं ये तो इमोशनल इंसान है, ये तो टॉक्सिक हो ही नहीं सकता। तो आप जो ट्रस्ट में आप धोखा खा सकते हैं। क्या ये लोग कैलकुलेटिव भी होते हैं? क्योंकि देखिए राहु है, कैलकुलेशंस तो आपको देगा। वीनस है, अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो वो आपको इतनी शक्ति भी दे रहा है, आपको इतनी नॉलेज भी दे रहा है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैलकुलेट करके ही उससे आप प्रॉफिट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो आपको कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन एंड कैलकुलेशंस भी लेके आ सकता है। कहीं ना कहीं ये ट्रेट्स भी होंगे, है ना, डीप इनसाइड। ओके, तो मैम इनके लिए बेस्ट करियर्स कौन से होंगे और ये क्या देने आए हैं दुनिया में, इनका सोल पर्पस क्या है? देखिए, इनके लिए बेस्ट जितने जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग हुआ, ज्वेलरी हुआ, परफ्यूम्स हुआ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ कनेक्टेड विद ब्यूटिफिकेशन और मे बी लग्जरी, ऐसी चीज़ें इनके लिए, ऐसे करियर्स इनके लिए बहुत फुलफिलिंग होते हैं, बिकॉज दे हैव दैट इंटरनल क्रिएटिविटी, है ना, to create that luxury. So these numbers do really well when they are connected with that kind of beautification and intrication or interior designing, art उनको बहुत पसंद आती है। मतलब जितना sophistication होगा, जितना luxurious होगा, उतना उनको वहाँ पे इंटरेस्ट आता है। So I think जो लग्जरी ब्रांड्स हुए या फिर लग्जरी जितनी भी लग्जरी रिलेटेड चीज़ें हुई, उनको वहाँ पे जॉब्स इनके लिए काफ़ी फुलफिलिंग रहते हैं। ओके, तो पूरा मतलब वेनूशियन जो फैशन एंड खुद का ध्यान रखना, जैसा कि आपने बोला, ऐसे ये दे रिमेन यंग, वो हमेशा यंग ही दिखेंगे आपको। उनके अगर आप फीचर्स, फेशियल फीचर्स भी देखेंगे, सो दे रिमेन यंग। ओके, इंटरेस्टिंग, ऐसे नहीं सोचा था मैंने कभी। तो मैं हमारे दर्शकों से जानना चाहूँगी कि कितने 24 नंबर वाले अभी भी उनको ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आप अपनी एज के नहीं लगते हो। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो। इसी से मैम इनके लिए जनरल रेमेडीज़ क्या होंगी और कौन सी डायरेक्शन इनके लिए बेस्ट होगी, वर्क डायरेक्शन आई मीन? 24 के लिए सबसे फेवरेबल डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगी। अगर वो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बैठेंगे या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग काम करेंगे तो उनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। और अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो दे कैन वियर एक चांदी का कड़ा अपने लेफ्ट हैंड में, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल टू देम। ओके, वो उनके लिए मल्टीपर्पज़ काम करेगा।
रिलेशनशिप्स पे भी काम करेगा, करियर पे भी काम करेगा, एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग देम लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड ऑल्सो। ओके, इसी से अब हम 26 की बात करते हैं, शनि का नंबर। मैम, शनि को इतना बदनाम किया हुआ है लोगों ने, इतना डरते हैं शनि से, बोलते हैं कि 26 है तो मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल्स ही हैं, डिलेज ही हैं। पर आज हम आपके ये मिथ्स तोड़ने वाले हैं। 26 जिसके अंदर मून आ गया और वीनस आ गया, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है ना? हाँ। तो 26 के बारे में हमें बताइए। सबसे पहले तो मुझे बताओ 8 शनि से डरते क्यों? अगर शनि नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? बताओ। क्योंकि मैम लोग शनि की नेगेटिव क्वालिटीज पे जाते हैं कि शनि पनिश तो कर्म करते का हैं। नंबर है ना। हाँ, अगर आप बुरा कर्म करोगे तो वो आपको पनिश करेगा। वो तो आपकी टीचर भी आपको पनिश करती है, तो वो शनि थोड़ी है आपकी लाइफ की, वो तो गुरु है, जुपिटर है ना। योर टीचर इज योर जुपिटर, गुरु है, वो आपकी मास्टर है ना। तो इसी तरीके से शनि जो होता है, जब आप उसके अच्छे कर्म करते हैं, जब हम अच्छे डीड्स करते हैं, तो वो हमें कुछ भी नहीं कहते, रादर वो हमें ब्लेस करते हैं। वो इतने अनगिनत पैसे से ब्लेस करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता। सो वी डोंट हैव टू वरी। मेरी अपनी बेटी नंबर 8 है, सो एंड शी इज़ अ ब्लेस्ड चाइल्ड, आई वुड से, है ना। तो शनि जब देते हैं तो बहुत पैसा देते हैं, बहुत सक्सेस देते हैं, अच्छी एजुकेशन भी आपको देते हैं। सो शनि की जब हम बात करते हैं तो 2 और 6 के कॉम्बिनेशन से जब हम 8 बनता है, 2 और 6, दिस नंबर आई वुड से इमोशनल भी है, वहाँ पे 6 नंबर भी आ रहा है और शनि का नंबर भी आ रहा है। तो मैं इसको अगर शॉर्ट में बोलूँ तो ये नंबर डिप्लोमेटिक है, बट ये नंबर जो है अचीवर भी है साथ ही साथ। मतलब इट इज़ गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स। आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अप्रोच अगर आप अपनी लो, तो अब आप इसको नेगेटिव ट्रेट में भी ले सकते हो, बट मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी डिप्लोमेटिक होना सही भी होता है, नहीं पता नहीं मे बी, है ना। तो 2 नंबर है, मून का नंबर है, वहाँ 6 नंबर है। मून का नंबर इंट्यूशन दे रहा है हमें, और हमारे लिए बहुत सारे रास्ते भी खोलता है, क्योंकि जब हमारी लाइफ में फेजेस आते हैं, जब हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो हम उन चेंजेस के साथ बहुत सारी लर्निंग्स भी लेते हैं। तो 26 नंबर हमें थ्रू आउट लर्निंग्स भी देता है, नॉलेज भी देता है, और साथ ही साथ सक्सेस भी देता है। बट साथ ही साथ हमें ये सिखाता है कि हमें थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, थोड़ी से एफर्ट्स हमें एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं कंपेयर टू अदर नंबर्स। कंपेयर टू अदर नंबर्स, यस, कंपेयर टू द अदर नंबर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। अच्छा, अगर मैं उनसे, क्योंकि आज हम इन्हीं 5 खास नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इनमें से बात करूं तो थोड़े से इसको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं। तभी मैंने बोला थोड़ी सी डिप्लोमेटिक अप्रोच अगर ये रखते हैं अपनी, तो इनके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ भी खुल जाते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, तो ये क्या करता है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है, बट उनको पाने के लिए थोड़ा सा हमें एक स्टेप 1 एफर्ट लगाना पड़ता है। ओके, तो आई थिंक इनको सक्सेस भी उतनी ही मिलती है, क्योंकि अगर एफर्ट इतना करवा रहे हैं तो सक्सेस भी उतनी ही ज्यादा बड़ी मिलेगी। तो लोग पॉजिटिव नहीं देखते हैं, बस रोते हैं कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो उनको लगता है कि शनि का नंबर मिल गया है, बट ऐसा नहीं है। दिस नंबर गिव्स यू सक्सेस फॉर श्योर, क्योंकि वहाँ पे हम भूल जाते हैं कि वहाँ पर शुक्र और कारक मून भी है जो हमें पैसा ला के देगा। बिल्कुल, दोनों। ओके, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी डिस्कस कर लेते हैं अब इस सक्सेसफुल नंबर के। देखिए, जैसे मैंने बोला, इनको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, और जब एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है तो कभी कभी डिप्लोमेसी जो होती है इनकी इस एक्सटेंट तक बढ़ जाती है कि ये फिर इमोशंस को भूल जाते हैं, और वहाँ पे इमोशंस को ये साइडलाइन करके अपने सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर में जब चले जाते हैं, तो थोड़ा सा जो है सेल्फिश नेचर इनका सामने आ जाता है, विच इज़ नॉट गुड। अगर हम फैमिली में भी देखें तो कई बार ये चीज़ें ये रिलेशनशिप्स में भी सेल्फिशनेस या सेल्फ सेंटर्डनेस को ले आते हैं। ओके, तो मैम क्या शनि का नंबर है, तो शनि को एक स्ट्रिक्ट टीचर भी माना गया है, तो 8 नंबर जो है वो तो प्योर शनि हो गया, लेकिन 26 में सिंस मून और वीनस आ गया, तो क्या आप ये कहेंगे कि इनकी स्ट्रिक्टनेस प्योर 8 से थोड़ी कम होगी? स्ट्रिक्ट होंगे ये लोग 26 वाले? स्ट्रिक्ट से ज़्यादा ये लोग सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं, रिजर्व्ड। हाँ, स्ट्रिक्टनेस से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि ये सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं। और शनि जो है ना, आपका कार्मिक जस्टिस का नंबर है।
बेसिकली शनि जो है वो टीचर की स्ट्रिक्टनेस से ज़्यादा एक आपको आपके कर्मास का जस्टिस, जिस तरीके से आपने जो काम किया है उसी का आपको उस तरीके से वो रिजल्ट देता है। अगर आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो वो आपको उस हिसाब से उसका रिजल्ट देगा। अगर आपने 100 इन्वेस्ट किए हैं तो उसके हिसाब से आपको रिटर्न आएगा। तो वहाँ पे जब वो जस्टिस और कर्मा की बात आ जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जब 26 के नेगेटिव ट्रेट की बात आती है तो सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस बहुत बढ़ जाती है। ओके। स्ट्रिक्ट टीचर से ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि वहाँ पे ये इनको लगता है कि जो ये एक्शन कर रहे हैं या जो ये अपनी प्रवृत्ति दिखा रहे हैं वो सही है, वो जस्टिफाइड है। ये वो अपने आप को वो सेल्फ जस्टिफिकेशन मोड में चले जाते हैं और वो जो चीज़ है वो इनसे कोई भी फिर काम करवा लेती है। तो मैम इसी से इनके लिए बेस्ट करियर्स क्या होंगे और ये क्या देने आए हैं दुनिया में, मतलब इनका सोल पर्पस क्या है? देखिए, अगर हम इन लोगों की बात करें 26 नंबर की अगर हम बात करें तो इनके लिए जो सबसे अच्छे करियर्स रहेंगे वो लीगल जो करियर्स रहेंगे, कॉर्पोरेट लॉ हो गए या लीगल फील्ड से जुड़े जो करियर्स होते हैं वो इनके लिए अच्छे रहते हैं। या फिर अगर बिजनेस से जुड़े बिजनेस में अगर वहाँ पे भी अगर लीगल मैटर्स, टैक्स मैटर्स, फाइनेंसेस, आजकल जैसे हमारे जीएसटी वाले सारे काम आ रहे हैं, कॉर्पोरेट से जुड़े जितने भी काम आ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर ये उनके इनके बिजनेसेस भी अगर वहाँ से जुड़े हुए होंगे तो इनको काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं। ओके। और इनके लिए जनरल रेमेडीज़ क्या होंगी और कौन सी वर्क डायरेक्शन बेस्ट होगी इनके लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छी रहती है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इनके लिए काफ़ी शुभ रहता है। और अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो इनको आइडली जो है एक सरसों के तेल का दिया अपने घर की नॉर्थ ईस्ट में शनिवार के शनिवार यानी सैटरडे के सैटरडे ज़रूर लगाना चाहिए। ओके। तो जो भी कुछ अगर ऑब्स्टिकल्स हैं या कहीं पे इनको स्ट्रगल या एफर्ट लगता है, इनको ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो वो वहाँ पे वो दिया लगा सकते हैं। साथ में थोड़े से अगर काले तिल भी डाल देंगे उसके अंदर तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो मतलब इससे इनके पॉजिटिव सैटर्न की क्वालिटीज़ बढ़ेंगी और साथ साथ मून और वीनस की भी अच्छी क्वालिटीज़ एम्पलीफाई होंगी। बिल्कुल। इसी से अब हम आज के इस पॉडकास्ट के लास्ट नंबर पर आते हैं, 30, जो कि जुपिटर आ गया इसमें 3। तो मैम जुपिटर को तो इतना ऑस्पिशियस प्लैनेट माना जाता है ज्योतिष में कि जुपिटर है तो प्रोस्पेरिटी है, वेल्थ में, हेल्थ में, शादी में, और जुपिटर एक्सपेंशन है, जहाँ पे भी है वहाँ पे एक्सपेंशन है। हाँ बिल्कुल। तो एक मेरा सिंपल सवाल है कि 3 क्यों नहीं 30 ही क्यों हमने ज़्यादा लकी बोला? मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखो 30 क्या है, एम्पलीफाई हो गई एनर्जी। 3 into 10 is 30, तो 10 टाइम्स उसकी एनर्जी बढ़ गई है ना। मैं आपको 3 रुपीज़ दूँ या 30 रुपीज़ दूँ, कौन से लोगे? मैं तो 3000 लूंगी है ना। तो मतलब कि एनर्जी आपको बढ़ा के लेनी है ना। उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसके ट्रेट्स हैं, वहाँ पे वो एम्पलीफाई हो गए। उसकी विजडम, उसकी नॉलेज, उसकी नेटवर्किंग, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सोशलाइजिंग, उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो कॉन्टैक्ट बिल्डिंग हुई, वो सब जो हुई एम्पलीफाई हो गई। यानी कि जो भी आपकी क्रिएटिव ट्रेट्स थे वो बेटर हो गए। वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ने ही उनको 10 गुना करके भेजा है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ मोर luckier than मतलब हाँ 30। इमेजिन 10 टाइम्स जुपिटर। मैं तो इसको ऐसे लाइक एक लेमन टर्म्स में समझूंगी कि जुपिटर का इफेक्ट 10 टाइम्स और आ रहा है आपकी लाइफ में। एग्जैक्टली। तो अगर इफ ही इज अ ब्लेसिंग एंड इफ योर गुरु इज ब्लेसिंग यू, तो ब्लेसिंग्स तो कभी कम नहीं होती है ना। और अगर वो 10 टाइम एम्पलीफाई होकर आपको जुपिटर की विजडम, उसकी नॉलेज, उसकी क्रिएटिविटी मिल रही है, और साथ ही साथ जुपिटर का जो नंबर होता है आपकी नेटवर्किंग के लिए भी होता है, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स को भी बढ़ाता है। तो डेफिनेटली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको सेल्स ओरिएंटेड वर्क करना है, तो आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए, आपको नेटवर्किंग बढ़ानी है, तो डेफिनेटली दैट नंबर इज गिविंग यू 10 टाइम्स मोर रिजल्ट। और क्या ट्रेट्स होंगे 30 बॉन्ड्स के? दे आर डायनेमिक, they are leaders, just like they are the ones जो ग्रोथ को एम्पलीफाई कर सकते हैं। जैसे कि क्योंकि जुपिटर का नंबर है वो एक्सपेंशन का नंबर है, तो अगर हम ग्रोथ की बात करें, एक्सपेंशन की बात करें, तो इस नंबर को स्पेसिफिकली एज कम्पेयर टू अदर नंबर्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं, मौके भी ज़्यादा मिलते हैं,
और उसका रिजल्ट भी एम्पलीफाई होके मिलता है. सो दिस नंबर नॉट ओनली हेल्प्स यू, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना, अब उसी का ही मैंने XYZ उसको एक्सपैंड करना है. तो दिस नंबर, अगर हमारे पास 30 नंबर है, या ये जो नंबर है जुपिटर का नंबर है, ये मुझे कहाँ से रिसोर्सेज आ रहे हैं, कैसे मेरे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, और वो एक्सपेंशन होने से पहले ही मेरे पास मेरे पास कस्टमर बेस हो, तो कितना मज़ा आए. तो वो ये नंबर है. ओके. तो मैम इनका करियर और इनका सोल पर्पस क्या है, किन करियर्स में ये बेस्ट होंगे और क्या ये दुनिया को देने आए हैं? देखिए, अगर हम देखें तो हालांकि 6 नंबर भी आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं. अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, एक्टिंग स्किल्स की बात करें, इन सब चीज़ों की बात करें, तो 6 भी बहुत अच्छा नंबर है. सिमिलरली 3 नंबर भी, 30 का नंबर भी जो होता है, स्किल्स जहाँ के राइटिंग स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स हैं, परफॉर्मर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ज्ञान से जुड़ा गुरुज, टीचर्स, मास्टर्स जो होते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं. तो जो भी ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, इनके लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं. ओके. तो मैम क्या कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जुपिटर ना कुछ ज़्यादा ही मॉरलिस्टिक होता है, जुपिटर कुछ ज़्यादा ही आइडियल होता है, तो कभी कभी ये भी एक प्रॉब्लम का कारण बन जाता है कि ये इंसान कुछ ज़्यादा ही सच्चा है और इन्हें डिप्लोमेटिक नहीं होना आता. और कभी कभी दुनिया में ऐसा, जैसा हमने डिस्कस किया, कि डिप्लोमेसी काम करती है, बट ये लोग बहुत ही प्योर होते हैं क्योंकि जुपिटर इन्हें एक बहुत ही प्योर और डिवाइन क्वालिटीज़ देता है. तो कहीं ना कहीं क्या इनका ये जो आइडियल नेचर है, ये इनका नेगेटिव ट्रेट है? अगर इसकी नेगेटिव ट्रेट की हम बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि जुपिटर क्या करता है कि हमें अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करने देता. रियली क्योंकि जब ये एम्पलीफाई हो जाता है, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, मैं 3 की बात नहीं करी, मैं 3 के एम्पलीफिकेशन की बात कर रही हूँ. यस, 30 की, या जहाँ पे 3 बार 3 आ रहा है, या 2 बार 3 आ रहा है, यहाँ पे जहाँ पे एम्पलीफाई हो रहा है 3, वहाँ पे वो क्या करते हैं कि वो अपने पॉइंट को लेके बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि जो मुझे ज्ञान है, या जो मुझे नॉलेज है, या जितना मैं शार्प हूँ, या जितना मेरा विजडम है, वो शायद दूसरे का नहीं है. ये नेगेटिव ट्रेट की मैं अगर बात कर रही हूँ तो उस पर्सपेक्टिव से आप बात कर रही हूँ. और यस, इनको मोरालिटी के अगेंस्ट जाने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी या वैसे इश्यूज, क्योंकि ये गलत काम करना नहीं चाहते, या गलत काम ये नहीं कर सकते, बिकॉज जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है. तो वहाँ पे भी अगर किसी को ये ऐसा करते हुए देखते हैं, या वो दैट थिंग दे आर नॉट एबल टू, मतलब उस चीज़ के लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट एक टीचर के रूप में, या एक स्ट्रिक्ट गाइड या मेंटोर के रूप में नज़र आते हैं. ओके मैम, इनकी जनरल रेमेडीज़ क्या होंगी? अगर हम 30 नंबर की बात करें, 30 नंबर की अगर हम बात करें, तो इनके लिए केसर का तिलक लगाना बहुत शुभ रहेगा. इसको लगाने का सही तरीका, आपने इसको एक चांदी की डिब्बी में जो है गुलाब जल में मिक्स कर लेना है केसर को, और ये गज केसरी योग का ही काम करेगा आपके लिए. उसके बाद आपको इसको अपनी पहले नाभि पे लगाना है, कंठ पे लगाना है, मस्तिष्क पे लगाना है, और फिर अपनी जीवा पे लगाना है. ऐसा करने से इनका एक उपाय तो है ही है, साथ ही साथ ये चक्रास भी एक्टिवेट हो जाएंगे. ये जो चक्रा पॉइंट्स हैं, ये एक्टिवेट होने से काम में, करियर में, लोगों के साथ व्यवहार में, मनी में, वहाँ पे भी इनको सक्सेस, मतलब इट इज़ अ ऑल राउंड रेमेडी फॉर देम. वाह. तो दोस्तों, हमने इन 5 लकी नंबर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, बट मैम हमने एक पॉइंट छोड़ दिया है, और जो हमारी ऑडियंस का फेवरेट है. कैसे ये 5 नंबर्स, जो कि 11, 23, 24, 26 और 30, ये रिलेशनशिप्स में और कैसे बेटर हो सकते हैं, हम इस पे भी टच करना चाहेंगे थोड़ा. ज़रूर. अगर हम 11 नंबर की बात करें तो ये 1 + 1 2 का नंबर है ना, 2 नंबर बन जाता है टोटल. तो ऑलरेडी ये थोड़ा सा इमोशनल नंबर है, और साथ ही साथ वहाँ पे एक नंबर इनको लीडरशिप स्किल्स भी दे रहा है, जैसे मैंने बोला. तो इनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट और बैलेंस से चलना पड़ेगा. जितना ये अपने इमोशंस को बैलेंस रखेंगे, क्योंकि मून आ रहा है टोटल में, तो जितना ये अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखेंगे, उतना ही इनका लिए अच्छा होगा.
होगा, और वैसे भी इनकी डायरेक्शन भी साउथ वेस्ट है। तो जो ये डायरेक्शन है इनकी, ये ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स की ही डायरेक्शन है। तो अगर ये अपने नेचर पे थोड़ा सा भी नियंत्रण यानी कि बैलेंस रखते हैं इमोशंस एंड माइंड पे, लॉजिक एंड माइंड को अगर ये बैलेंस करके चलते हैं, तो डेफिनेटली ये जो है अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं। 23 की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल और काफ़ी जेल्ड अप रहते हैं, और दोनों ही पक्ष को ये समझते हैं, दोनों ही पर्सपेक्टिव को ये समझते हैं। अगर हम सिक्के के दो पहलू देखते हैं तो ये दोनों ही पहलू को देख के वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक इनके लिए तो यही इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि अगर ये मेरे साथ है तो मेरे साथ भी अच्छे हैं, आपके साथ है तो इनकी जो एक जेल अप होने की जो आदत है, वहाँ पे इनको बस इतना ध्यान रखना है कि अपने लिमिट एक सेट करके चलना है, उस लिमिट के पार नहीं जाना, कि पीपल प्लीजर नहीं बनना है। Yes. है ना। तो 24 तो है ही प्यार का नंबर, तो ये इनको रिलेशनशिप्स में कैसे और बेहतर हो सकते हैं? इनको अगर रिलेशनशिप्स में और बेहतर होना है तो ये ऑलरेडी जैसे कि 2 और 6 दोनों एक रिलेशनशिप के इमोशंस हैं, और एक इनका नेचर भी नर्चरिंग नेचर है। तो अगर ये थोड़ा सा बस अपना जो एक स्ट्रिक्टनेस है 4 नंबर की, जो एक डिसिप्लिन अप्रोच है 4 नंबर की, उसको थोड़ा सा अगर ये कंट्रोल में रखें तो ये रिलेशनशिप्स में काफ़ी बेटर हो सकते हैं। अब अगर 26 की बात की जाए तो शनि और प्यार का थोड़ा सा डिस्कनेक्शन माना जाता है, क्योंकि शनि को थोड़ा अनरोमांटिक माना गया है, बट सिंस 26 में 6 भी आ गया, इसको हम नहीं बोल सकते। हाँ, 2 भी आ गया, तो ये कैसे लवर्स होंगे और ये कैसे अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं? इनको रिलेशनशिप्स में बेटर होने के लिए कम्युनिकेशन इनको बेटर करना पड़ेगा। अगर इनकी कोई बात है, इनके मन में कोई बात है, तो इसको उनको अपने अंदर दबा के नहीं रखना, इनको उसको एक्सप्रेस करना है। जितना ये बात करेंगे, जितना ये कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही ये चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे रिलेशनशिप्स में। ओके, 30 जो कि गुरु का नंबर है, और क्या गुरु भी रोमांटिक होता है? जुपिटर होता है रोमांटिक? मुझे नहीं पता। तो 30 नंबर की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जुपिटर का नंबर आ रहा है और एम्पलीफाई भी हो रहा है, वैसे तो ये बड़े क्रिएटिव होते हैं अपने लव को, बात को करने के लिए, हैप्पी को लकी भी होते हैं, बट थोड़ा सा ना इनको परफेक्शन की जो डिज़ायर है पार्टनर से, वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी और लेके आएंगे अगर, तो पार्टनर के साथ अच्छे से जेल अप हो पाएंगे। वाओ, थैंक यू सो मच मैम फॉर सच एन इंसाइटफुल डिस्कशन। दोस्तों, आज हमने 5 नंबर्स को चुना जिन्हें बहुत ही लकी नंबर्स माना जाता है, जो कि है 11, 23, 24, 26 और 30। अब ऐसा नहीं है कि बाकी नंबर्स लकी नहीं है, हर नंबर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से लकी होता है। पर आज के इस पॉडकास्ट में हमने इन 5 ऑस्पिशियस नंबर्स पर डिटेल में बात की, इनके पॉजिटिव ट्रेट्स, इनके थोड़े से नेगेटिव ट्रेट्स, इनके लिए जनरल रेमेडीज और इनका सोल पर्पस क्या है, और हमने कैसे ये रिलेशनशिप्स में भी बेटर हो सकते हैं, इन पे बात की। तो आप मुझे बताइए, अगर आपका इनमें से कोई नंबर है तो आप कितना रिलेट कर पाए इसके ऊपर। बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था ये, और आई एम श्योर कि आपको भी आज का ये पॉडकास्ट उतना ही पसंद आया होगा। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनका ये नंबर है, एंड डोंट वरी, बाकी के नंबर्स को भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, तो स्टे ट्यून्ड। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।